स्कूल में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि आपको अपने बच्चे के लिए कौन सा प्लान लेना चाहिए, LIC का प्लान लेना चाहिए या पोस्ट ऑफिस का प्लान लेना चाहिए, तो इस वीडियो में हम एक क्रिटिकल एनालिसिस कर लेते हैं। न्यूट्रल होते हुए ये जानने की कोशिश करते हैं कि LIC और पोस्ट ऑफिस के जो प्लान हैं, LIC का जीवन लक्ष्य और पोस्ट ऑफिस का सुकन्या समृद्धि योजना, इन दोनों प्लान में से अगर आपको अपने बच्चे के लिए कोई प्लान लेना हो तो कौन सा ज़्यादा बेटर होगा। इस पूरे वीडियो में हम आपको सुकन्या समृद्धि योजना और जीवन लक्ष्य के बारे में बताएंगे भी, दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों के हाई पॉइंट्स को बताएंगे और लो पॉइंट्स को भी बताएंगे। तो आइए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल के बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी हम अपने चैनल पे नया वीडियो लेकर आएँ उसका अलर्ट आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए, अगर आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, करियर के लिए, शादी ब्याह के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं तो उसमें गारंटी होनी चाहिए, उसमें सिक्योरिटी होनी चाहिए, अच्छा रिटर्न आपको मिलना चाहिए, टैक्स बेनिफिट ज़रूर होना चाहिए और साथ ही साथ माता पिता जो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं उनके एग्जिस्टेंस यानी उनके रहने या ना रहने पे भी कहीं ना कहीं बच्चे के फ्यूचर पे उसका लीस्ट इम्पैक्ट होना चाहिए। ये 5 पॉइंट जरूर एक चाइल्ड प्लान में होना चाहिए। हिंदुस्तान में, इंडिया में बेसिकली 4 ऑप्शंस आज के टाइम पे हैं बच्चों के फ्यूचर की प्लानिंग के लिए। बैंक में पैसा लगाइए, LIC में लगाइए, सुकन्या समृद्धि योजना पोस्ट ऑफिस का प्लान है, काफ़ी जाना माना प्लान है, और म्यूचुअल फंड्स। बैंक की FD में अगर आप पैसा लगाते हैं तो एक मुश्त आपको बड़ा अमाउंट इकट्ठा करके देना पड़ेगा, तब वो आपको कुछ सालों के बाद डबल और फिर ट्रिपल होगा। RD के लिए आपको छोटे छोटे अमाउंट रिकरिंग डिपॉजिट की तरीके से आप हर महीने जमा करेंगे, उसका भी आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर पेरेंट्स को बीच में कुछ हो जाता है तो RD को फिर आगे कंटिन्यू कौन करेगा, इसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये छोटा सा एक ड्रॉबैक बैंक RD का है। FD का ये है कि एक मुश्त आपको पैसा जमा करना है, बड़ा अमाउंट, हर व्यक्ति क्या अफोर्ड कर पाएगा, ये सोचने की बात है। LIC, जब भी हम किसी के फ्यूचर या फैमिली को सिक्योर करने की बात करते हैं तो LIC का नाम सबसे पहले आता है। एक सम एश्योर्ड होती है, एक अमाउंट की पॉलिसी होती है, आपको एक निश्चित टर्म की पॉलिसी दी जाती है, मैच्योरिटी मिलती है, मैच्योरिटी पे सम एश्योर्ड और बोनस ऐड करके मिल जाता है, बीच में कुछ होने पे घर वालों को सम एश्योर्ड के बराबर पैसा, साथ ही साथ उस समय तक का बोनस का पेमेंट हो जाता है। इस वीडियो में हम LIC के जीवन लक्ष्य को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये देखते हैं कि अगर किसी का बच्चा है और वो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए चिंतित है या प्लानिंग करना चाहता है कि उसका करियर अच्छे से चलता रहे, तो जीवन लक्ष्य में क्या है ये हम पहले समझ लेते हैं। देखिए, जीवन लक्ष्य प्लान को कई लोग कन्यादान योजना बोलते हैं। देखिए, इसका नाम जो ऑफिशियल नेम है वो जीवन लक्ष्य ही है। इस प्लान का जो टेबल नंबर है वो 833 है। ये प्लान बच्चे के फादर या मदर के नाम से होगा, यानी कि 18 साल से लेकर 50 साल तक के लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर फादर ने पॉलिसी ली तो ज़रूरी नहीं है कि ये नॉमिनी बच्चे को ही बनाए, वो नॉमिनी अपने वाइफ को भी बना सकता है। ठीक है। कन्यादान इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेसिकली अगर बच्चे को आप नॉमिनी बनाते हैं तो पेरेंट्स के ना रहने पे, यानी जिसने पॉलिसी ली है माता या पिता में से, उसके ना रहने पे ये पॉलिसी एसिडी चलती रहती है, आगे का प्रीमियम माफ़ हो जाता है और सम एश्योर्ड का 10% पूरे टर्म के दौरान हर साल मिलता है बच्चे को या नॉमिनी को जिसको आपने बनाया है। प्रीमियम तो नहीं देना है और प्लस इन सब चीज़ों के अलावा मैच्योरिटी भी मिलती है और तुरंत प्रपोजर यानी जिसने पॉलिसी ली है उसके ना रहने पे सम एश्योर्ड के बराबर पेमेंट वहाँ भी हो जाता है। तो इसमें रिस्क कवर बहुत ज़्यादा है।
तो रिस्कवर बहुत ज़्यादा होने पे कन्यादान नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि अगर किसी ने अपनी बेटी के हिसाब से ये प्लान लिया, फादर को कुछ हो गया, तो बेटी का कन्यादान जरूर होगा, क्योंकि तुरंत सम एश्योर्ड के बराबर पैसा मिल गया, 10% हर साल मिला, मैच्योरिटी मिली, कोई प्रीमियम जमा किए बिना, तो उसके फ्यूचर की सिक्योरिटी तो तय है। ठीक है, 18 से 50 साल तक के लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं। 13 से 25 साल का टर्म है। बच्चे का जो भी एज है उससे इस प्लान में मतलब नहीं है, आप उसको नॉमिनी बनाएं या ना बनाएं, जो भी प्रीमियम होगा, जो भी टर्म होगा, वो आप अपने एज के हिसाब से लेंगे। ठीक है, जो भी आप टर्म लेंगे उससे 3 साल कम आपको प्रीमियम देना होगा। मिनिमम 1 लाख का बीमा होता है और मैक्सिमम बीमा का कोई लिमिट नहीं है। तो ये भी एक इसमें यूनिक बेनिफिट है कि मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर एक 30 साल का व्यक्ति है, 21 साल के लिए उसने अगर 2 लाख की एक पॉलिसी ली है जीवन लक्ष्य, जिसमें 18 साल प्रीमियम देना होगा, उसका मंथली जो प्रीमियम आएगा वो 990 रुपये आएगा, यानी 1000 से कुछ कम आएगा। सेकेंड ईयर में थोड़ा और कम हो जाएगा। और ये जमा आपको 18 साल करना है, 2 लाख के आसपास आप जमा करेंगे टोटल, और मैच्योरिटी जो 21 ईयर्स पे मिलेगी वो 4,25,000 रुपये मिलेगी, यानी कि 990 रुपये महीना जमा करने के बाद करीब 4.25 लाख का बेनिफिट मिल जा रहा है। बीच में अगर इस 21 साल के दौरान जिसने ये पॉलिसी ली है उसको कुछ हो जाता है तो 2 लाख रुपए नॉमिनी को तुरंत मिल जाएगा, आगे का सारा प्रीमियम माफ हो जाएगा। 2 लाख का 10% यानी 20,000 रुपये पर ईयर मिलेगा 20 साल तक, और जो मैच्योरिटी अमाउंट है 4,25 वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ 2 लाख का 10% यानी 20,000 रुपये और मिलेगा, यानी कि टोटल मैच्योरिटी के समय 4,45,000 रुपये मिलेगा। तो इसमें जो रिस्कवर वाला पहलू है वो काफ़ी अच्छा है। दूसरा प्लान है सुकन्या समृद्धि योजना, जो पोस्ट ऑफिस करती है। ये सिर्फ लड़कियों के लिए होता है और लड़कों के लिए नहीं होता है। तो एक जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सुकन्या समृद्धि योजना जो ये प्लान है, ये प्लान पोस्ट ऑफिस के द्वारा होता है, लड़कियों के नाम से होता है, और ये लड़की की उम्र 0 ईयर से लेकर 10 साल के बीच में ही होनी चाहिए। 10 साल से ऊपर के लड़कियों के लिए आप ये योजना नहीं करवा सकते हैं। योजना खुलवाने से लेके 15 साल तक आपको इसमें जो किस्त होता है वो देना होता है, और इसमें जो मैच्योरिटी होती है सुकन्या समृद्धि योजना का, वो मैच्योरिटी जो है वो 21 साल बाद होती है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं, और कई लोगों का ये जो सवाल था ये पूछा जाता है कि देखिए कंफ्यूज आप ये बिल्कुल ना हो, 21 ईयर्स की एज पे मैच्योरिटी नहीं हो रही है। सुकन्या समृद्धि योजना खुलवाने के 21 साल के बाद मैच्योरिटी हो रही है। ठीक है, इसको अभी हम डिटेल में समझ लेते हैं। ये कन्फ्यूजन सभी लोगों को है। लोग ये सोचते हैं कि बेटी की उम्र 0 ईयर्स हो, 1 ईयर्स हो, 5 ईयर्स हो, या 8 ईयर्स हो, या 10 ईयर्स हो, जब वो 21 की होगी तो पैसा मिल जाएगा। जब 21 की होगी तो पैसा नहीं मिलेगा। जिस दिन आपने सुकन्या समृद्धि योजना खुलवाया है उससे 21 साल के बाद मैच्योरिटी होगी। अगर बच्ची की उम्र 5 साल है तो 21 साल बाद यानी कि 26 की जब वो होगी तब मैच्योरिटी होगी, और प्रीमियम अगले 15 साल देना है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि 15 की एज तक प्रीमियम देना है, नहीं। जिस दिन आपने जिस एज पे आपने सुकन्या समृद्धि योजना ओपन किया उस एज से 15 ईयर्स तक प्रीमियम देना है। अगर 5 की एज में सुकन्या समृद्धि योजना खोला है तो 15 ईयर्स और यानी 20 साल की एज तक आपको उसमें जो भी इंस्टॉलमेंट या प्रीमियम होगा वो देना होगा। तो सभी साथी ये ध्यान दें कि सुकन्या समृद्धि योजना जब भी वो लें तो इस चीज़ का वो ध्यान रखें। 250 रुपये मिनिमम ये आपसे आप शुरू कर सकते हैं, और मैक्सिमम लिमिट इसमें 1.5 लाख है, और 100 रुपये के मल्टीपल पे आप इसको एक फाइनेंशियल ईयर में जमा कर सकते हैं, यानी कि 250, 350, 450, 550 ऐसे करके आप इसमें 1.5 लाख तक मैक्सिमम लिमिट इसमें है। जीवन लक्ष्य में मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं थी, इसमें 1.5 लाख का मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर बच्चा 0 ईयर्स का है और 1000 रुपये महीना इसमें जमा करते हैं, इस समय जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो 8.4% है। इंटरेस्ट रेट पहले के मुकाबले घटा है, लेकिन जो जीवन लक्ष्य प्लान है उससे अच्छा इसका रिटर्न है। इसमें आपको अगर 15 ईयर्स तक आप 1000 रुपये महीना जमा करते हैं तो 21 साल के बाद इसमें करीब 5,70,000 रुपये मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा।
जमा आपने 180 किया, उस पर 390 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टोटल जो मैच्योरिटी अमाउंट बनी 5,70,000 है। कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें मिलता है। इसका रिटर्न जीवन लक्ष्य से ज़्यादा है। बस आपको ध्यान ये देना है कि अगर इसको जितनी जल्दी एज में आप ले सकें बच्चे की, उतनी जल्दी एज में लीजिए, जिससे कि उसके शादी के आसपास ये मैच्योर हो जाए। अब ऐसा ना हो कि हम 10 साल की बच्ची का ये करा रहे हैं और जब वो 31 ईयर्स की हो तो मैच्योर हो सकता है कि उस समय आपने शादी के हिसाब से लिया हो, ठीक है, तो वो बेनिफिट ना हो, लेकिन आगे उसके 31 ईयर्स की एज में भी आगे की लाइफ के लिए उसका ये एक अमाउंट जो है वो इकट्ठा हो सकता है। देखिए, तो आपने दोनों प्लान समझ लिया, सुकन्या समृद्धि योजना भी समझ लिया, जीवन लक्ष्य भी समझ लिया, ठीक है। जीवन लक्ष्य आप अपने नाम से, अपनी पत्नी के नाम से कर सकते हैं, बच्चों के फ्यूचर के हिसाब से, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो बेटी के नाम से ही होगा, आपके पत्नी के नाम से या आपके बेटे के नाम से नहीं होगा। जीवन लक्ष्य में क्या है कि आपकी एज 18 से 50 के बीच में होनी चाहिए और आप उस हिसाब से आप अपने बेटा या बेटी को नॉमिनी बना सकते हैं। चाहे तो अपने वाइफ को भी नॉमिनी बना सकते हैं, या वाइफ चाहे तो हस्बैंड को या अपने बच्चों को नॉमिनी बना सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना में बस क्या है कि बेटी के नाम ही चूंकि होना है, जिसकी उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना का रिटर्न ज़्यादा है एज कंपेयर टू जीवन लक्ष्य। जैसा आपने पहले देखा कि 8.4% इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो सरकार हर 3 महीने पे मतलब डिक्लेयर करती है। पहले ज़्यादा था, पहले करीब 9-9.5% था, कम हुआ है, लेकिन अभी भी एज कंपेयर टू जीवन लक्ष्य इसका रिटर्न ज़्यादा है। और चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है तो इसलिए इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो इसका रिटर्न है वो बढ़ जाता है। तो रिटर्न के मामले में सुकन्या समृद्धि योजना बेटर है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना हमने लिया और सब कुछ ठीक रहा तो मैच्योरिटी अच्छा मिल रहा है, लेकिन बीच में अगर कुछ हो जाता है पेरेंट्स को, तो आगे का जो इंस्टॉलमेंट है सुकन्या समृद्धि योजना का वो कैसे जाएगा। तो इसलिए एक ड्रॉबैक इसमें ये हो जाता है सुकन्या समृद्धि योजना में कि पेरेंट्स के ना रहने पे, क्योंकि पेरेंट्स नहीं खुलवाया है बच्चे के लिए, उस केस में आगे का किस्त कौन देगा। जीवन लक्ष्य में तो 10% मिल रहा है, हर साल मैच्योरिटी मिल रही है, प्रीमियम माफ हो जा रहा है, तुरंत सम एश्योर्ड के बराबर पैसा मिल जा रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना में या तो आगे आप कंटिन्यू रखिए पेरेंट्स के ना रहने पे, या तो वहीं पे वो बंद हो जाएगा और जो अमाउंट आपने जमा किया होगा उस पर इंटरेस्ट जुड़ के मिल जाएगा सिर्फ। चौथा है, दोनों में टैक्स बेनिफिट्स हैं। 80C का जो रिबेट दोनों में मिलता है 1.5 लाख तक की लिमिट पे, और जो मैच्योरिटी अमाउंट जीवन लक्ष्य या सुकन्या समृद्धि योजना में मिलेगा वो दोनों नॉन टैक्सेबल होगा। तो टैक्स बेनिफिट दोनों में है, ठीक है। जीवन लक्ष्य में थोड़ी सी ऑप्शंस, एज का ऑप्शन ज़्यादा है, 13 से 25 साल का टर्म है, यानी कि अगर बेटी मान लीजिए 10 साल की है और आपको शादी उसकी 23 साल की एज पे करनी है तो भी इसमें 13 साल का टर्म उपलब्ध है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बेटी 10 साल की और आप सोचते हैं कि मैं सुकन्या समृद्धि योजना ले लूँ तो आपको 21 साल का ही मिलेगा, यानी कि 31 की एज पे मैच्योरिटी होगी। तो ये थोड़ा सा ऑप्शंस, एज का ऑप्शंस जीवन लक्ष्य में ज़्यादा है, ठीक है। बॉटम लाइन आप ये जरूर ध्यान दें कि सुकन्या समृद्धि योजना लेने के समय ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिए कि जिस दिन आप ये अकाउंट ओपन करते हैं उससे 21 साल के बाद ये मैच्योर होगी और उससे 15 ईयर्स तक आपको प्रीमियम यानी कि इंस्टॉलमेंट देना होगा। अब देखिए, यहाँ पे जो कंपेयर करने की बात आ रही थी, देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में एक बहुत पुरानी कहावत है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, यानी कि सारे इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं करना चाहिए। LIC भी अच्छा है, सुकन्या समृद्धि योजना भी अच्छा है, बैंक के FD भी अच्छे हैं, और इवन अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बेटर है तो वो भी अच्छा है। लेकिन अगर इन दोनों प्लान की हम बात करें तो अगर आपकी लड़की है तो सुकन्या समृद्धि योजना जरूर कराएं, क्योंकि उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से रिटर्न काफ़ी अच्छा है और वो कितना भी कम होगा लेकिन उसका रिटर्न एक हैंडसम अमाउंट मिल जाएगा 21 साल के बाद। लेकिन जीवन लक्ष्य इसलिए भी करा लें कि इन केस अगर बीच में कुछ हो जाता है फादर या मदर को, तो एटलीस्ट बच्चे का जो सुकन्या समृद्धि योजना का इंस्टॉलमेंट है वो भी, साथ ही साथ जीवन लक्ष्य का सम एश्योर्ड और 10% और मैच्योरिटी सारा कुछ मिल जाए, जिससे उसको डबल बेनिफिट मिले। और अगर आपका बेटा है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना नहीं करा सकते हैं, तब तो जीवन लक्ष्य ही ऑप्शन बचा, तो जीवन लक्ष्य जरूर कराएं। तो फ्रेंड्स, ये था
LIC के जीवन लक्ष्य और पोस्ट ऑफिस के सुकन्या समृद्धि योजना।